आज हम हिंदी में रिमझिम कक्षा 5 राग की रस्सी पार्ट 1 आरंभ करने जा रहे हैं। तो राग की रस्सी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आरंभ करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगब्सेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली।
अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपुकार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुकार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपुकार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो प्रिय बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि राख की रस्सी की कहानी क्या थी। तो राख की रस्सी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की कहानी थी जो अपने बेटे के भोले वालेपन से बहुत ही दुखी रहते थे, बहुत परेशान थे कि मेरे बेटे का बाद में क्या होगा मेरे मरने के बाद। तो उन्होंने उसको ठीक करने के लिए और तेज करने के लिए उन्होंने उसे शहर भेजने की सोची और उन्होंने शहर भेजने के लिए उसे 100 भेड़ें दी और कहा कि तुम बिना कुछ भेड़ों को बेचे, कुछ किए बगैर 100 जौ की बोरी लेके आना। उनके लड़के की मदद एक लड़की ने की। फिर दोबारा उन्होंने कहा, फिर दोबारा उस लड़की ने पहले उसके बाल बेच की मदद करवा दी। फिर दूसरी बार उस लड़की ने, एक शहर में लड़की मिली थी उसे, उस लड़की ने दूसरी बार भेड़ के सींग बेच के उसकी मदद कर दी। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई कि उसकी लड़की मदद करती है, तो उसके पिता ने उससे कहा कि उससे कहे कि वो उसे एक राख की रस्सी बना के दे। लड़की ने ये बात कही तो लड़की ने कहा कि मैं बना तो दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी को उसे पहनना पड़ेगा। अब उनके पिता ने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता है, ना रस्सी बनेगी ना मैं पहनूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, बना लेंगे, हाँ पहन लेंगे। लड़की ने एक रस्सी बनाई, उसे सिल पर रखा और जलाकर उसकी जो राख थी वो रहने दी और कहा तुम पहनिए। उसके लड़के के पिता समझ चुके थे कि लड़की बहुत समझदार है, तो उन्होंने अपने लड़के की शादी उन दोनों से कर दी और वो निश्चिंत हो गए कि आगे भविष्य में वो लड़की उनके लड़के की देखभाल करेगी और वो भी धीरे धीरे समझदार हो जाएगा और उन दोनों का जीवन अच्छा चलेगा। तो बस इतना ही पढ़ना है आपको।